नेपाल पदयात्रा को करते हुए आज 11 दिन हो चुके हैं। कल रात्रि का जो विश्राम था वो था चतरा में पूज्य जगत गुरु बालसंत जी के आश्रम में। रात्रि में आश्रम में विश्राम किया। सुबह राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किए और चना बाल भोग किया। उसके बाद विदाई देकर हमें एक एक अचले के साथ विदा कर दिया गया। उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी नेपाल पदयात्रा। धीरे धीरे गांव से आगे बढ़ते गए, कुछ दूर चले तो सड़क आ गई। नेशनल हाईवे से आगे होते हुए पहुंच गए कोसी मैया पुल के किनारे। पुल के किनारे पहुंचकर हमने थोड़ा विश्राम किया, मैया कोसी में आचमन किया, अपनी थकान दूर की और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। कोसी मैया वही हैं जो बिहार में सौरव ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती हैं। जैसे भारत में गंगा जी का महत्व है, वैसे ही नेपाल में कोसी मैया का भी महत्व है। उसके बाद हम धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रयास कर रहे थे कि आज जैसे भी हो पर बारा धाम में पहुंच जाएं। कुछ दूर चले तो प्यास लग गई, पीने के लिए पानी नहीं था तो पहाड़ों से पानी मांगा, उन्होंने पानी दिया और विश्राम किया। फिर धीरे धीरे यात्रा आरंभ की। इतने में रोड के किनारे एक गुप्त बारा करके तीर्थ स्थान दिखाई दिया। पूछने पर पता चला कि बारा भगवान जहाँ पर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए गुप्त रूप से प्रकट हुए थे। तो फिर हमने पुजारी से पूछा कि असली कहानी क्या है। तो पुजारी ने बोला कि आपको इस कहानी को जानने के लिए 550 सीढ़ी उतरकर नीचे चलना पड़ेगा माँ कोसी के किनारे। पहुँचने पर उन्हें बताया कि एक बार ओलिया मठ से जहाँ पुजारी बारा क्षेत्र यानी बारा धाम में भगवान बारा की पूजा करने जाते थे, लेकिन एक बार माँ कोसी के किनारे आते आते जंगल में बीमार हो गए और बारा क्षेत्र नहीं जा पाए। तब उन्हें भगवान बारा से प्रार्थना करी कि प्रभु मैं तो आ नहीं सकता, कृपया आप ही आ जाइए ताकि मैं पूजा कर सकूं। तो उनको दर्शन देने के लिए, उनसे पूजा लेने के लिए बारा भगवान जहां गुप्त रूप से प्रकट हो गए, इसलिए इस स्थान को गुप्त बारा के नाम से जाना जाता है। गुप्त इसलिए है क्योंकि लोग इसको कम ही जानते हैं और जहाँ पर भगवान बारा ने अपने भक्त को गुप्त रूप से दर्शन दिए हैं। वैसे तो बारा जो क्षेत्र प्रकट भगवान हैं सारी दुनिया जानती है, वो तो बारा क्षेत्र में हैं, बारा धाम में हैं, माँ कोका और कोसी के संगम पर हैं। पर जे अपने भक्त को, अपने पुजारी को दर्शन देने के लिए जहाँ पर प्रकट हुए थे तो इनको गुप्त बारा के नाम से जाना जाता था। शायद इसलिए भी गुप्त हो कि अभी तक लोग कम ही जानते हैं इनके बारे में। पर जहाँ के पुजारी पंडित दिवाकर ने हमें बताया कि हम इस पर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके शायद ये भी प्रकट हो जाए दुनिया की नज़रों में। दर्शन करने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब बारा धाम जो नेपाल के 4 धाम में से एक धाम है, कुछ पास ही है, अब ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। अंत में कुछ दूर चलने पर बारा क्षेत्र जो नेपाल 4 धाम में से पहला धाम है उसका दर्शन हो जाता है। एक झलक मिलती है, मन में उत्साह भर आता है कि हम पहुंच ही गए आखिर पहले धाम में। बारा क्षेत्र में पहुंचकर सबसे पहले हम रुकने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में अब रात होने वाली है, उससे पहले हमें कोई व्यवस्था ढूंढनी होगी। तो पता चला पास ही में एक अन्य क्षेत्र है, वहाँ पर रात्रि विश्राम किया जा सकता है। उसके बाद वापस आकर बारा भगवान के दर्शन किए और इस तरह से हमारा